पढ़ाई के विषय में शिक्षा दी है। बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनो। तो मर्जीवा अर्थात मर्जीवा जन्म मतलब जीते जी मरे हुए। तो बाबा ने जैसे कहा कि हम एक्चुअली जिंदा किसको कहते हैं, जो बाबा ने कहा ना, जिसको जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिव बहुत है, हम बहुत जल्दी कोई भी बात का रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, कुछ बात हो इमीडिएटली रिएक्ट करना, विशेषकर जो इमीडिएट होता है वो जनरली रिएक्टिव ज़्यादा होता है। तो मर जीवा अर्थात ये रिएक्शन, जिसमें ये रिएक्टिव नेचर नहीं है। तो आज बाबा ने विशेष इस पर फोकस किया है। 3-9-20 मीठे बच्चे, याद से सत्व प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। अच्छा, प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? क्या निश्चित है? सब जानते हैं। कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। वर्षा हमारा, हाँ, कौन सी निश्चित है? सतयुग में जाएंगे और देवी देवता बनेंगे। विजय कौन सी निश्चित है? ये तो यात्रा का डेस्टिनेशन की बात है ना। विजय हमारी कौन सी निश्चित है? विकारों पर विजय निश्चित है। विकारों पर हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेंगे। विकार माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत। और क्यों? क्यों ये विजय निश्चित है? क्योंकि भगवान साथ है। सिंपल है ना, हर कल्प में विजय होती है। तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है, देखो कौन सी विजय, कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। हमारा विजय कौन सा है? रावण पर राज्य लेना, अपना राज्य लेकर ही छोड़ना। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है और तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। देखो, विजय और फिर राज्य लेना तो चलो फिर भी आसान है, गवर्नमेंट मिल जाए, पावर मिल जाए, लेकिन क्या निश्चित है कि 5 साल तक टिके रहेंगे? चाहे वो वैसे टेन्योर है भी 5 years, लेकिन उसका कंफर्मेशन है? उसका कभी कंफर्मेशन नहीं होता। बाबा ने कहा तुम आधा कल्प, ये जो राज्य लेंगे उसके बाद आधा कल्प राज्य करेंगे, ये कंफर्मेशन है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि बरोबर क्या समझते हैं? बाबा ही पढ़ा रहे हैं। आज थोड़ा दूसरा, भगवान पढ़ा रहे हैं, इसको अलग स्टेटमेंट कैसा क्या बोलेंगे?
नहीं वर्ड में, राइट है? देहधारी नहीं ब्रह्मा पढ़ा। बाबा नहीं पढ़ा। हाँ, तो ये बरोबर हमको समझते हैं कि हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है कि वो हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं ना। मॉर्निंग हमारा स्कूल है, तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है कि हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय, देखो ऐड करे, हम भगवान टीचर के सामने बैठे, थोड़ा और ऐड करो उसको। क्या ऐड करेंगे? हमारा बाप इस समय टीचर है। कैसे, क्या फीलिंग आएगी फिर? मेरा फादर पढ़ा रहा है। एक है कैजुअली भी ले सकते, और एक है भाई जैसे वो नहीं होता है, सपोज आपकी डॉटर का परफॉर्मेंस हो स्टेज पर, सेंटर पे परफॉर्मेंस हो, तो क्या करेंगे उस समय? या वैसा वर्षा पेरेंट्स की परफॉर्मेंस है तो सबसे आगे जाकर बैठेंगे, या छोड़ो ना, ठीक है ना, होता रहे। दोनों बातें है ना, कैजुअली भी ले सकते, ठीक है ना। तो पर हम तो खैर उसमें नहीं है, उस कैटेगरी में। तो बाबा मुझे बाप बताए कि घर में कितनी पढ़ाई करके आया बच्चा। हाँ, इसलिए डर भी होता है। बाप को सब पता है ना कि घर में क्या किया बच्चे ने सारा दिन, तो डर भी होता है बच्चे को। डर भी रहता है। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। तो हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते शिव बाबा है, परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सत्व प्रधान बनना है, तुम सत्व प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे, बाबा बार बार एम्फसाइज करते, यहाँ बैठते हो सभी सेंटर पे बैठे हैं कि घर में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं सभी? नहीं बोल रहे, घर में बैठे लग रहा है। स्कूल में पक्का उठ के जाना नहीं बीच में से, स्कूल में बैठे चेयर पे। हाँ, ये नहीं फिर बीच में खाते रहो। स्कूल में खाते, बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग है दीदी। चाय पीते स्कूल में, विनोद भाई? स्कूल में बैठे सभी। अच्छा, क्यों बाबा कह रहे हैं, आज बड़ा बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कि बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है। आत्मा का तीसरा नेत्र कहाँ जाता है? अभी आत्मा सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सत्युग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योगी नहीं था। इसलिए देखो, भक्ति तो करते थे हम सभी भी, जिन्होंने भी की है। अब सत्युग से लेकर हम वियोगी थे, तो कभी भी ये जो कंप्लेन रहती थी कि मन नहीं लगता है, मन भागता है, मन वॉन्डर करता है, मन भटकता है, क्यों ये कंप्लेन थी? क्योंकि एक्चुअल योग ही नहीं था, कनेक्शन नहीं था। था किसी का कंप्लेन,
भक्ति मार्ग में या जब भी था ना, हमारा तो था। मतलब वैसे चाहे लीलाओं का चिंतन हम करते थे, लेकिन फिर भी दौड़ता था। और वो भी देखो छोटी सी एज वाले, 11-12 साल का बच्चा कहेगा कि मन भागता है, दौड़ता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, और सब फेवरेबल, सब कुछ फेवरेबल, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर है कंप्लेन, और वो भी छोटी एज की, क्यों? बाबा क्यों कहते सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योगी नहीं था, अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। अब तो है ना, हमारा मन लग भी जाता है कभी कभी। ये मतलब अनुभव है, थोड़ा 1-2 व्यर्थ संकल्प चले पता लगे, लेकिन 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा तो सभी का लगता होगा। ऐसा ऐसा है ना, एक आध व्यर्थ संकल्प चले ठीक है। तो ये बाबा कहते क्योंकि वियोगी थे, योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर हो, योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक था, नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं। आत्मा कोई बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। ये मर्जीवा वर्ड खाली इधर ही यूज करते हैं, और कोई जगह यूज नहीं करते। मर्जीवा, मरना नहीं है, सिर्फ मर कर जीना है। देखो ये मर कर जीने का मतलब यही हुआ, दूसरी लाइफ है। कहते ना आज तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, ये मेरा दूसरा जीवन है। तो ब्राह्मण बनने के बाद दूसरा जीवन फील करना, मर जीवा बनना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि तो पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं। लगता है ना, जीवन न्यू के लिए क्या चाहिए होता है? न्यू लाइफ, एटीट्यूड, मेमोरीज, और नाउ तरीका संकल्प का चेंज। अगर वो ही तरीका है ना, तो जीवन वैसा ही है। जीवन के लिए फिजिकल कुछ नहीं चाहिए होता है, ये चाहिए होता है 2-3 चीजें। तो मर जीवा इसलिए है। तो बाबा कहते हैं इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा। तुम्हारा मर्जीवा जन्म है, बाप के बने तो मर गए ना, न्यू एटीट्यूड बन गई। अभी दुनिया वाले इस परिस्थिति को कैसे देखते, हम इस परिस्थिति को कैसे देखते? हम सभी का ये हो गया ना कि ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, गिफ्ट है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बाबा को इस समय का बच्चों की तरफ से। तो ये है एटीट्यूडनल चेंज। तो बाबा कहते हैं इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहां ये बातें याद नहीं रहती। ये अभी बाप समझाते, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। भगवान को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, इसलिए इसका भी वेदांत में गायन है। आप लोगों को तो खैर किसको पता है, कांताबेन। भगवान को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, जाके सृष्टि को, मतलब वो तो खैर अलग वे से बोलते, एको हम भविष्याम, मैं जाके सृष्टि को, मैं इतना सारा, मैं बहुत बनूं,
वो कहते हैं ना भगवान आत्मा इस परमात्मा। तो भगवान को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो ये गायन है वेदांत में, एको हम बहुश्याम। और फिर मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। देखो बाबा तरीका बताते हैं कैसे बाबा आते हैं। फिर नए सिर शुरू होगा, वहां तो शांति में है। फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है ना, बाबा अपना मैकेनिज्म बता रहे हैं आज। मुझे संकल्प उठता है। अच्छा, संकल्प भी कैसे उठेगा? क्या टाइम होना चाहिए वो संकल्प उठा बाबा को? क्या कहेंगे? जब सब आत्माएं पतित को पुकारती जब हैं ड्रामा में निश्चित है उस समय संकल्प उठता है। अमृत वेले। पतित जैसे वो उस दिन आना, उस समय आना, 1936 में आना, ये सब। तो फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है। ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल। देखो आने का संकल्प कैसे उठा, नंबरवार पुरुषार्थ सॉरी, हाँ, हम आत्माएं पाठ बजाती, उसके लिए बाबा कह रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन क्या होगा, तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। किसकी 64 की मुरली कहाँ, उस समय ये भी नहीं था। मेडिटेशन हॉल भी, मेडिटेशन हॉल, हिस्ट्री हॉल्स बन रहा था, हिस्ट्री हॉल भी नहीं था। बाबा ने कहा बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, फिर बड़े रॉयल लोग आएंगे। विशेषकर मधुबन के लिए इशारा था ना। तो कैसे ओम शांति भवन बना। एक भाई के पास जमीन थी और दादी के पास आया, बोला कि ये जमीन ले लो। दादी को था कि मैं बहुत बड़ा हॉल हो, उसमें बहुत सारे बच्चे हो, यज्ञ भी इतना बड़ा नहीं था। तो दादी, और फिर सामने पहाड़ पूरा, वो जमीन क्या करे। दादी ने कहा मैं क्या करूंगी, मैं नहीं लूंगी। फिर बाबा को पूछा, फिर बाबा ने कहा, और फिर उसमें पहाड़ जो था ना, तो उसमें वो फिर अंडर वो हिल स्टेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है कि वो इतना वो आप लोग कट नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा हो ना ओम शांति भवन ऐसे ऊपर चढ़ के बना है, सभी ने देखा होगा, क्योंकि वो वाला पोर्शन कट नहीं कर सकते। तो वो बना। तो उसके बाद फिर बाद में ज्ञान सरोवर, एक दिन बाबा 6 बजे तक बैठे थे और अगले 6:30 बज गए। बाबा जा रहे थे, योग का दृष्टि देते ना, दृष्टि देते हुए बाबा जा रहे थे। आंखें बंद कर ली बाबा, फिर आंख खोली, दादी को बुलाया, बड़ी दादी, और बोला कि ये दूध वाले आते हैं, इनके पास जमीन है, आप ले लेना। बस इतना बोला, आंख बंद की, गए बाबा। दादी को लगा ये क्या है कि फिर 8 बजे, 8:30 बजे वल्लभ भाई, आप लोगों को पता होगा डायमंड हॉल का जो अभी सेवाधारी है ना, जो स्टेज का सेवाधारी है, तो वल्लभ भाई के पास वो उस समय किचन डिपार्टमेंट का हेड था। तो उसके पास दूध वाले आते हैं देने। 8:30 बजे वो दूध वाले, वो नहीं आते गांव के बछड़े जो होते हैं वो सब, वो दूध वाले आए। बोला कि हमारे पास है ना सालगांव में जमीन है 35-40 एकड़, आपको लेना है? तो बोला कि मैं दादी को पूछूंगा। दादी के पास गए, दादा ने बोला बाबा ने तो आज ही बोला है, हाँ हमको लेना है, जाओ जाके देख के आओ। फिर भाइयों को भेजा कि जाके देख के आओ वहाँ। फिर वहाँ जाके गए, देख के आए, अच्छा लगा। फिर
और वो फॉरेस्ट एरिया है। तो उस समय फिर इन लोग ने ले लिया, क्योंकि बाबा ने बोल दिया था, बाबा ने बोला लिया। 7 भाइयों के नाम से लिया, मतलब दादियों के नाम से नहीं लिया। और फिर लकीली 93 में, याद होगा, चन्ना रेड्डी गवर्नर्स रूल हुआ था 1 साल के लिए इधर राजस्थान में। तो चन्ना रेड्डी गवर्नर थे, और वो मतलब बहुत वाकिफ थे 80s की, अगर 70s की मुरली देखो ना, बाबा हमेशा वो गवर्नर से बात करते, पीछे अगर देखा होगा आप लोगों ने। तो उसने कहा कि दादी मैं सारा ये काम करूंगा पूरा, क्योंकि उस एरिया में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, फॉरेस्ट एरिया होती है ना, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस जो आज तक भी है। तो उसने शुरू से लेकर मतलब एमसीडी से फॉलो अप करना, जो जो सारा कुछ किया। और फिर बोला कि इधर फाउंडेशन स्टोन मैं लगाऊंगा। 1 साल में बना, नहीं 1.5 साल में। 95 में हम लोग गए थे, शायद मैं थी या नहीं, गुलाब भाई तो थे, गुलाब भाई थे आप ज्ञान सरोवर के उद्घाटन में। तो हाँ, पत्थर भी उठाए हैं, पत्थर भी उठाए। हाँ हाँ, तो वो फिर बाद में उसने कहा कि मैं उद्घाटन करने आऊंगा। गवर्नर उद्घाटन करने आए तो रोड कैसे होगा, तो रोड तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो रोड बनाने को रेडी नहीं थे वो। तो 15 लाख फिर एमसीडी से वो उसने बोला, गवर्नर मतलब म्युनिसिपल वालों ने, कि हम लोग पूरा रोड बनाएंगे। तो 15 लाख, तो रोड अपने आप बन गए, जो आज हम रोड देखते हैं ज्ञान सरोवर। तो कहने का भाव, और उसके बाद इसी तरह फिर शांतिवन में ऐसा हुआ था। बाबा अगेन जा रहे थे, ज्ञान सरोवर बन गया, बाबा जा रहे थे, फिर आए बाबा, और बाबा ने बोला कि बच्चे नीचे देखो, बड़ा हॉल बनाना है। जाते जाते बाबा दृष्टि देते थे ना दादियों को, तब की बात। तो बाबा कहते हैं एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। देखो उस तरफ के लिए बॉम्ब्स तैयार है, किस तरफ के लिए, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स तैयार है। तो वेस्टर्न पार्ट में बॉम्ब्स होंगे और ईस्टर्न पार्ट, नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर यहाँ के लिए है। नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वॉर्स ये यहाँ, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका, ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजा आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते मेरे में जो पाठ भरा हुआ है देखो वह खुलता जाएगा। हर आत्मा का हर रिकॉर्डिंग है ना, पाठ खुलता जाता है। तो वही ना, जैसे हम लोग वो YouTube में मूव करते हैं तो 20 मिनट 20 सेकंड पे जो रिकॉर्डिंग हुई उस समय तो वो ओपन होगा ना पाठ। तो हर आत्मा में रिकॉर्डिंग है, उसका पाठ खुलता जाता है। तो वो अप्लाई होता है सबके लिए, बच्चों के लिए भी अप्लाई होता है, सबके लिए अप्लाई होता है ना। तो जिसका जिस समय पाठ होगा ना उसी समय वो खुलेगा, अदरवाइज आएगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़ जाए दूसरा में प्रवेश करते हैं, फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अब देखो हमारी रिकॉर्डिंग है सतयुग की, है 100% है। तो उस समय वो पाठ खुलता जाएगा।
अभी तुमको अपना राज्य लेना है, ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है, तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे, ये सुखधाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं, तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो, आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगा। कितनी खुशी होनी चाहिए हमको। एक है कि मैच खेल रहे हो, कुछ पता नहीं उस समय का जो स्ट्रेस होता है, एक है मैच खेल रहा है, पता है 100% हमारी विजय है, क्या हालत होगी। तो कोरोना काल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, लेकिन 100% ही हमारा राज्य होना है, और उसके लिए ये जरूरी भी है। सफाई कैसे होगा अदरवाइज। तो बाबा कहते तो उसको विनाश का नजारा कैसे लगेगा। जिसको पता है ये सब, तो उसको विनाश का नजारा भी विनाश लगेगा। जिसको नेक्स्ट सीन पता है ना, उस फिल्म का नेक्स्ट सीन कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मजेदार है, तो पहली वाली सीन का इम्पैक्ट बाबा यही कह रहे हैं। देखो आज कितने सारे बताए, विनाश का सीन भी बताया, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा। देखो बाप कहते मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वो खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा सत्युग का पार्ट शुरू होगा, उसके बाद वो शुरू होगा। तो अभी वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग, विनाश के समय बाबा का हाथ, युद्ध के समय श्री कृष्ण का साथ, और फिर बाद में तो खैर है ही इंटरेस्टिंग। अभी तुमको अपना राज्य लेना है, ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है, तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते कि हम स्वर्ग में बैठे, ये सुखधाम बन गया है, और दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते, तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो, आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेगी, वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। तो कैसे होगा, घी खरीद नहीं करना पड़ेगा। बोलो भाई सोर्स क्या होगा। घर में गाय होंगे ना, उन्हीं से ही बनेगा। गाय हमारे सबके पास आता है आपको गाय मेंटेन करना। वो हमको नहीं करनी है, वो दूसरे लोग मेंटेन करेंगे। उस समय पार्ट खुलेगा ना अपने आप। देखो आना सब कुछ पड़ेगा, जो महारानी महाराजा होगा ना, उसको वो नहीं था निर्मल शांता दादी, बाबा ने कहा क्या बनाने को, रसगुल्ला बनाओ। बोला बाबा हम तो सत्युग में महारानी बनेंगे, हमको क्या जरूरत है ये सब। बाबा ने बोला बनाओ, बोला मुझे नहीं आता है। बोला फिर तुम सत्युग में कैसे खाओगे। बोला बाबा हम तो महारानी बनेंगे ना, हमारे तो लिए बनाने वाले बहुत होंगे। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, अगर वो ठीक नहीं बनाएगी तो करेक्ट कैसे करोगे। हाँ बच्चे अगर लेकिन परफेक्ट बनाएगी ना वो तो। हाँ नहीं तो फिर वो बाबा ने कहा, बाबा का जवाब देखो, देखो बच्चे तुम्हारी दिल हुई, उसको नहीं आया तो तुमको सिखाना पड़ेगा ना। महाराजा महारानी मतलब परफेक्ट, ये नहीं खाली एडमिनिस्ट्रेशन में परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्शन है यार। इसलिए कर्मणा सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज में परफेक्शन है। तो बाबा ने इस तरह से करवाया दादी। सतयुग में तो ऐसे भी नेचुरल शुगर खाएंगे ना, एक्स्ट्रा शुगर तो खाना ही नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स वाला शुगर की बात खाना है। थोड़ी है, बनाने की बात है, इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं है, बनाने की बात है। इंग्रेडिएंट्स तो कुछ भी हो। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं हाँ वहां तो गाय भी फर्स्ट क्लास होंगी,
ये सुख, वो लोग अपने एक तरफ समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, घी की नदियां बहेगी, वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है, ब्यूटीफुल व्हाइट कलर की गाय। तुम कितने ऊंच बनते हो। देखो ट्रेडिशनल इंडिया बहुत एक्यूरेट था। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सो आकर समझो। तो जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है, तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगा। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री तो है नहीं। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ ना कि 2500 साल की हिस्ट्री गायब। अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वो भी जानते नहीं। किन्हों का राज्य फिर कब होगा, राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। इसलिए महाभारत लड़ाई बहुत एक्यूरेट एग्जाम्पल है हमारे लिए। कुछ भी हो जाए विजय उनकी होनी है। बाप को हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। देखो इसमें कितने बताए हैं महाभारत में, ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स है। वो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि बस पांडवों को कल खत्म कर दूंगा, फिर जयद्रथ ने प्रतिज्ञा कर ली, फिर उसके और तीसरा था वो था उसका भीम का बेटा शाम खाटू वाला, क्या नाम है घटोत्कच था उसका। बर्बरिक। तो उसने कर दी, मतलब वो भी वरदान, ये सब वरदान लेके आए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। फिर प्रतिज्ञा करी मतलब वो तो होना ही होना है। और श्री कृष्ण उस समय क्या क्या कर करके, क्या छल से करके कैसे भी करके, क्योंकि मेरे पांडवों को मुझे जिताना है। सबको याद है ये सब स्टोरीज, फेमस है बर्बरी की कथा भी। तो बाबा ने आज कितना अच्छे से याद दिलाया, जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी ही है। निश्चय करके चलो। बाप को हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, वहां न लड़ते न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते ही नहीं, यह भी तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट, अब हमेशा एक स्टेटमेंट कहते हैं, अननोन बट वेल नोन, वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे हमेशा। इसलिए आर्मी में जो भी हमारी बहुत अच्छी सेवा होती है, हो भी रही है, सबसे ज्यादा आर्मी में हो रही है बल्कि अभी भी, तो बहुत हम हमेशा उनको यही कहते हैं, तुम भी वॉरियर्स हम भी वॉरियर्स, तुम भी भारत के हम भी भारत के वेरी अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभव का पैगाम मिलेगा, यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सत्युग त्रेता में यह होता नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाकर फिर दरकार, मंत्र से तुमने राजाई पाई फिर तो दरकार ही नहीं है वापस मंत्र ये मन मनाभव का मंत्र का। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, जो हम कर रहे हैं आज बाबा, अब टॉपिक चेंज की बाबा ने, जो हम सभी कर रहे हैं। क्या राय देते हैं बाबा? राय देते बच्चे चार्ट लिखना है बच्चे चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा, ठीक है? ऐसा लगता है आप सभी को?
क्या है? कोल्ड आंसर है, कोल्ड रिस्पॉन्स है। हाँ, आएगा दीदी आएगा। चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते, कोई अच्छा पढ़ते, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मर जीवा बनो, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है। देखो शिव बाबा के महावाक्य, ये बीच में दलाल है, इनसे मत योग लगाना। बाकी जितने भी साधु संत होते ना, कितना एंजॉय करते थे अपनी कोई भी महिमा हो, या वो कहते थे हमारी फोटो रखो। साधु संत गुरुजी होते थे ना, भाई मेरी फोटो रखो मंदिर में, मतलब स्पेशली बोलते थे। और बाबा क्लियरली ब्रह्मा बाबा के लिए ये क्या दलाल है, इनका योग तो इनकी फोटो रखेंगे। ये तो बाद में हुआ, जब बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा के कमरे बने ऐसे। तो इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ, इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है। घर, अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब कुछ नया होगा। खानिया जो अब खाली हो गई है, देखो वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात तो आदि कुछ भी नहीं है। खानी का है माइंस, आजकल खाली पड़े हैं माइंस सारे। कहते अपने को आत्मा समझ, सॉरी सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानिया जो अब खाली हो गई है वो सब फिर से भरतू हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा वो? एक बार बाबा ने इसका तरीका बताया था। खानिया भरतू कैसे होंगे? वो सारा एक तरफ आ जाएगा ना, धरती का एक्सिस बदलेगा करेगा ना, तब उस हिसाब से। अभी 23 डिग्री पे झुकी हुई है। हाँ वो है, मतलब मेन जो है नेचुरल कैलेमिटीज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पानी के अंदर का जो रतन है वो सब धरती पे आएगा। तो इसी तरह तो वो पूरे माइंस बनेंगे फिर पूरे, मतलब ये पूरा ज्योग्राफिकल प्रोसीजर है पूरा। प्लेटोनिक मूवमेंट से बनेंगे अर्थक्वेक के। अगर देखना है तो एक है वीडियो पूरा, वो कैसे ये सब होगा, मतलब उन लोगों ने अपना अंदाज से बनाया है, एक वीडियो है। पोलारिस वाली को दिखाएंगे। हाँ तो बाबा कहते हैं विचार करो सब नई चीजें होगी। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां लाइट्स होगी, वहां ये भी काम में आती है। अब देखो स्वर्ग गए, आज राज्य लेना है ना, तो स्वर्ग जाके आए, क्या क्या स्टोरी, क्या क्या बातें स्वर्ग की बताइए। याद आया स्टार्टिंग कहाँ किया था बाबा ने पहले? घी नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ घी खरीदना नहीं पड़ेगा, उससे बात चली थी। तो अपनी अपनी गाय रखो, उसके बाद फिर महलों का भी तो जिक्र था शुरू में, अपने अपने महल होंगे। गाय भी महल होंगे, महल हाँ होंगे अपने अपने। हाँ महल होंगे, हीरे जवाहरात। अच्छा फिर देखो और चलो आगे, बहुत दिनों के बाद आया बाबा का सतयुग का, बीच में कई दिनों से आया नहीं। वहां तो खाली खानियां भरपूर होगी, लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते, वहां यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, ठीक है, याद आ रहा है अजय भाई? हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, फिर बटन दबाया यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब छोटे बच्चे चला सकेंगे?
बोला छोटे बच्चे भी चलाएंगे, फुल प्रूफ होंगे ना। हाँ, और लाइसेंस नहीं चाहिए वहाँ पे दीदी? लाइसेंस नहीं चाहिए। 4 साल का बच्चा भी हेलीकॉप्टर चलाएगा। गुलजार दादी का पूरा क्लास है, सुनना है सुन सकते हो यूट्यूब में कि क्योंकि पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइसेंस भी नहीं, डेंजर भी नहीं है ना कोई तरह का। देखो बटन दबाया यह चला, कोई तकलीफ नहीं, वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। और चलाएगा 4 साल का बच्चा भी, देवता है ना, कब मर्जी आ जाए, कब दिल करे क्या करना है। घर बैठे सेकंड में कैसे होगा देखो, हम स्कूल जाएंगे ना, स्कूल जाएंगे ना हम सभी, तो कैसे जाएंगे फिर, बाजू में थोड़ी होगी स्कूल। नहीं, वो पुष्पक विमान में ही जाए। हाँ दीपक भाई गए कभी आप स्कूल हेलीकॉप्टर में गए? सेकंड में, देखो आगे बाबा ने बोला घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे, तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं। अकाल मृत्यु हो नहीं सकता क्योंकि ये सब राजाई क्वालिटी वाले बैठे हैं ना यहाँ से। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए, सब कुछ करा सुना सुना के बाबा वापस आ गए। बच्चे कितना अटेंशन देना चाहिए। विनोद भाई ये क्या वीडियो ऑफ क्यों किया हुआ है कितनों ने? हाँ तो बाबा कहते हैं माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं है। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कीचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा कीचड़ा कहाँ मिलेगा? सागर। गुलाब भाई सागर में बह जाता है बॉम्बे का सारा कीचड़ा, बहुत पोल्यूटेड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी तो वहीं जाती है सारी। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर दुख है ब्राह्मणों के लिए। आधा 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 अगर हो, 2500 साल सुख और 2500 साल दुख, तो फिर तो मजा भी न रहे। भक्ति मार्ग में तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आय लुटाते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, माँ बाप की तो सर्टन है, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएगी तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतनी खुशी में रहेंगे। बल्कि अभी ये हमारा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लग रहा है कि जितना याद में रहेंगे उतना सक्सेसफुल होते जाएंगे। सक्सेस के लिए ये कर्मों में कर्म करते हुए याद की बहुत, सक्सेस कब चाहिए, कर्म करने के बाद या कर्मों में चाहिए? तो याद इंटीग्रेट करते जाएंगे ना तो सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जितना याद में रहेंगे खुशी रहेंगी, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो एक वो बाप है ना, यह भी सिखाते रहते। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती है, पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही है। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा को। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो ये सुनते हैं। जब बाबा आ चुके हैं तो ब्रह्मा बाबा को नहीं पूछना है, तुम पूछते हो, शिव बाबा जवाब देते हैं।
बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं, यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। मतलब बाबा सिर्फ सुनते हैं, बाबा एक्चुअली कुछ इंटरफियर नहीं करते। वो नहीं था बाबा जब वो काम विकार के लिए बहुत बोलते, मतलब मुरली में आता था, वाणी चलाते थे तब काम विकार का ये सब, तो कई फिर सीनियर्स जैसे वो थे ना, दादी मनमोहिनी दीदी और दादी गए बाबा के पास साकार में अलग से बाद में कि बाबा थोड़ा ना ये मत, मतलब ऐसे नहीं बोले बाबा ना तो अच्छा है, मतलब इस तरह से नहीं बोलो काम विकार के बारे में जो भी। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बाबा आएगा ना तो मैं बोलूंगा बाबा को। मतलब बाबा कुछ भी खुद कर अपना इनपुट नहीं देते थे, क्योंकि बाबा ने बोला है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बाबा को कह दूंगा, मैं इंटरफियर नहीं करता हूँ। तो बाबा कहते हैं इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं, यह तो सुनते हैं, रिस्पॉन्ड बाप देते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है ना, हुसैन का घोड़ा, ह्यूमन अश्व, अलग अलग नाम बाबा देते हैं ब्रह्मा बाबा के रथ को। शिव बाबा का रथ हूँ, यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। कितना बाबा को रथ की कॉन्शियसनेस थी। बाबा जब स्नान करते थे तो क्या करते थे, जैसे वो शिवलिंग पे लोटी चढ़ाते ना, तो मैं इस शिव बाबा के रथ पे लोटी चढ़ाता हूँ, ये होता था। तो बाबा कहते हैं ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो, बोलो क्या समझेंगे किरण बहन, तो भी समझो भंडारे में भोजन बनाते हैं। भंडारे से खा रहे, भंडारे से खा रहे, बनाने वालों की बात है, खाते समय बाबा। खाते बनाते समय क्या फैलेंगे, हाँ, बाबा के भंडारे से बना रहे, भंडारे से बना रहे, बाबा के लिए बना रहे हैं, बाबा के बच्चों के लिए बाबा के बच्चों के लिए बना रहे हैं, बाबा की याद में बनाते हैं, बाबा के बच्चों के लिए। तो बाबा ने कहा भंडारे में भोजन बनाते तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। चलो यज्ञ में तो चलेगा, वहां तो सब शिव बाबा के बच्चे, घर में शिव बाबा के बच्चे हैं नहीं, तो भी अब उनको बनाना है ना शिव बाबा का बच्चा, इस फीलिंग से करो। खुद भी शिव बाबा के बच्चे, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रिया वश होना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली ये सब याद, स्टडी, मुरली, ये सब हमारे इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करता है, ऐसी कंट्रोल नहीं होगी सिवाय याद के। याद से ही बेड़ा पार होना है। क्यों फायदा है, अगर इसको लॉजिकली भी सोचो, जब हम योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह आंखों को केंद्रित करते हैं, पूरा शरीर एक जगह चुपचाप बैठना होता है। तो अगर इसका अभ्यास 1-1 घंटा 2-2 घंटा है, तो मेरा 2 घंटा आंखों एक जगह केंद्रित होने की आदत पड़ी, तो चंचलता समाप्त हो जाएगी, पॉसिबल है, मतलब लॉजिकल है। उसके लिए फिर बाद में जो शक्ति ताकत मिलती है, वो स्पिरिचुअल पावर, वो एक अलग है, बट फिजिकली भी ये, इसलिए बैठक योग, बाबा को दृष्टि देते हुए, बाबा की दृष्टि लेते हुए योग करना, कर्मेंद्रिया शीतल होगी। ठीक है, कहाँ है तनुज, तनुज भाई करते हो योग, बैठक योग नहीं करते,
करता हूँ दीदी। करते हो? अच्छा, आधा आधा घंटा अमृत वेला करते हैं ना अमृत वेला? हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो नया बच्चा है बाबा का, अमृत वेला मिस करते हो? कभी कभी करते हैं लेकिन मोस्टली करते हैं। नया नया बच्चा है, नया मतलब वैसे अभी सीरियसली बाबा का ऐसा ही है ना, ज्ञान को अभी सीरियसली लिया ना, मुरली हाँ आदि। हाँ। तो बैठक योग से चंचलता समाप्त होगी, और जितनी चंचलता समाप्त होगी इट्स लाइक एनर्जी कंजर्व हो गई है, फिर एनर्जी को यूज करते हैं। वाटर की तरह कर्मेंद्रिय को बताया जाता है ना, वाटर की पावर को भी क्या करते हैं, वो डैम्स आदि बिल्ड करते हैं, तो पूरे उसको इकट्ठा कर देते हैं उसकी शक्ति को। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रिय वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते या ब्रह्मा बाबा कहते, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्यार, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पूरा पूरा पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। मैं आत्मा हूं, इस भान से शरीर का, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान है किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि बनो, निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। तो निश्चय बुद्धि का संस्कार कितना पावरफुल है। तो एक होता है स्वयं में और ड्रामा में। वैसे हमारा जहां जहां निश्चय कमजोर होता है, या तो बाबा पर निश्चय होता है, स्वयं में या ड्रामा में निश्चय की कमजोरी होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प रूपी, तब व्यर्थ संकल्प, क्योंकि कोई भी कमजोरी के संकल्प संस्कार बन जाएंगे। तो इसलिए वही कोई भी पहले तो कमजोरी प्रवेश, कोई भी छोटे थॉट्स एक्चुअली चीप थॉट्स होते हैं, न खुद के प्रति न दूसरों के प्रति। इवन अंदाजा लगाते हैं हम बैठे बैठे, शायद उसने ना ऐसे कहा था, शायद उसने ना ऐसे बोला था। तो ये भी क्या कहेंगे,
एस्टिमेट, अनुमान लगाने की बीमारी, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है लोगों की। हर कोई के रिस्पॉन्सेस को जज करते रहते हैं। ये कमजोरी के संग फिर ये संस्कार बन जाते, अपने आप को डिमीन करते, लो सेल्फ एस्टीम। इसलिए बाबा ने एक तो ये वाला और दूसरा था हलचल की सीन में भी कल्याण का फीलिंग हो, कितनी भी विकराल हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी। तो दो बातों में निश्चय बुद्धि, एक तो कमजोरी के संकल्प ना आने, तो वो स्वयं में निश्चय बुद्धि, दूसरा था ड्रामा में निश्चय बुद्धि, समस्याओं में निश्चय बुद्धि। तो दो बातें। तो आज का स्वमान रहेगा, मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। संपूर्ण निश्चय बुद्धि इंपॉर्टेंट है वर्ड स्वमान में। हाँ, संपूर्ण मतलब स्वयं में और ड्रामा में। हाँ, स्वयं में और ड्रामा में निश्चय। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उससे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। ठीक है, ओके। चलो आज बाबा का सद्गुरुवार है, पर आज चार्ट भी है तो हम फास्ट करेंगे बाबा का। विशेष भोग भी है, सभी भोग खाना, सभी